फाइनली सीयूटी पीजी के स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। अपडेट है कि भैया आप सभी का जो वेट है ओवर हो गया है और आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो आप लोग अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। ये आप सभी के सामने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ गया। अब यहां पे बात आती है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो हमें फॉर्म फिलिंग के दौरान रिक्वायर्ड होने वाले हैं। उन सारी चीजों पर मैं आप सभी से बात करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, कब से इसके लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को एक फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। रिसेंटली जो भी आप लोगों का फोटो है वो आप लोगों के पास रख लेना है, उसको अपने पास रख लीजिएगा। उसमें किस फॉर्म में रखना है, जेपीजी फॉर्म में रखना है और व्हाइट बैकग्राउंड हो, जिससे क्या होगा कि आप लोगों की 80% से ज्यादा विजिबिलिटी रहेगी आपके चेहरे की। यहां पे आप लोगों का 10 KB से लेकर 200 KB तक की आप लोगों की साइज इसकी होनी चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर आप लोगों का 4 KB से लेकर 30 KB तक का आप सभी का होना चाहिए। इसके बाद में आप लोगों के पास एक वैलिड ईमेल एड्रेस और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म फिलिंग करते हो तो उस दौरान एक ओटीपी आप सभी का जाता है, तब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। उस ओटीपी को आपको फिल करना है, तब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। और जैसे ही आप लोग अपना पूरा फॉर्म है उसको फिल कर देते हो तो उस टाइम पे आप लोगों का ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाता है, उसको आप लोग सबमिट करोगे, तब आप लोग आगे बढ़ पाते हो। यानी कि ये दोनों चीज भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बात करेंगे कि सर ये तो चलो मैंने देख लिया कि सर ये कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात की ध्यान रखिए, वो ये है कि यार यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर रिजर्वेशन से बिलोंग नहीं करते हैं तो उनके लिए ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये 2 पॉइंट है, 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, क्योंकि ये जब आप लोग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करते हो, तो अगर आप लोग किसी कैटेगरी को सेलेक्ट करते हो तो उस टाइम ड्यूरेशन पे आप सभी को ये आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करना होता है। अभी हम लोग जब फॉर्म फिलिंग करेंगे पूरा कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे क्या दे रखा है, ओबीसी एनसीएल की मैं बात करूं या जर्नल ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो बेटा ईडब्ल्यूएस जर्नल मतलब नॉर्मल जर्नल नहीं है, उसके लिए तो किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो जर्नल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके लिए सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहां पे उन्होंने जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका सर्टिफिकेट मांगा है, यानी कि या तो 1 अप्रैल 2023 को आपका सर्टिफिकेट इश्यू हो या उसके बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं, ओबीसी एनसीएल और जर्नल ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं। आप लोगों का सेंट्रल लेवल का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपको डेट याद रखनी है। यानी कि अभी तक आप लोगों के अगर पुराना है 2023 मार्च का है उसका है तो उसको आप लोग हटा दीजिए, आपको नया बनवा लेना, बनवा के आप लोग फॉर्म फिलिंग अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसके अलावा अगर कोई और भी प्रावधान होगा तो वो भी हम लोग आपको बताएंगे, बट डेट यही है 1 अप्रैल 2023 के बाद का या इस दिन इश्यू हुआ हो आपका सर्टिफिकेट। समझ में आ गया बेटा। अब यहां पे याद रखिएगा SC ST है तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट है जो उनके पास है, लेकिन याद रखिएगा सेंट्रल लेवल का उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो उनकी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आप लोगों के जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरोगे उस दौरान आपको ये क्या करना है, अपलोड करना है। इसके बाद में 7वां जो है वो है 10th और 12th की मार्कशीट। बेटा क्लास 10th का जो डेटा है ना उसके अकॉर्डिंग अपना नेम है, अपनी डेट ऑफ बर्थ है, अपने पापा का नाम है, उन सारी चीजों को आपको भरना है, जिससे क्या हो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच ना हो। अदरवाइज फिर आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म अगर मिसमैच होता है तो दिक्कत आप लोगों को करनी पड़ती है, उनका सामना आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही ये जो सर्टिफिकेट आप लोग लगाओगे, ये जो यानी कि ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस या SC ST, उसमें आप लोगों का पेरेंट्स का नाम है वो आप लोगों के जो क्लास 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर आप लोगों को बहुत सारी चीजें और भी होती है, फिर आप लोगों को उसके लिए अंडरटेकिंग देना पड़ता है, दुनिया भर का प्रोसेस है, कोई कॉलेज उसको मान लेता है, कोई नहीं मानता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना ये चीज। इसके बाद में क्लास 10th और 12th की मार्कशीट है, ये सारी डिटेल भरोगे। और ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन की जो आप लोगों की मार्कशीट है उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग फाइनल ईयर में हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एज अ अपियरिंग आप लोग भर दीजिएगा। और अपियरिंग में वो थोड़ा बहुत आपसे चीजें पूछता है, जो नॉर्मल चीजें होती है उनको आप लोग भर के अपना फॉर्म है उसको सबमिट कर पाओगे। इसके बाद में क्या होता है बेटा, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लोग चाहो तो आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो, अदरवाइज आप लोग नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आप सभी के लिए। एक और चीज मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं। कौन सा, देखो यहां पे ये रहा, यहां पे अगर आप लोग क्लेम कर रहे हो कि मान लीजिए सर PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, तो बेटा आप लोगों के लिए जो आपका UDID होता है ना, यूनिक डिसेबिलिटी ID जो होता है बेटा, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विल ऑल्सो बी कंसिडर एज अ वैलिड प्रूफ फॉर द आइडेंटिटी फॉर PWBD स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहां पे इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, ओबीसी एनसीएल के लिए इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023, यानी कि इसको हो या इसके बाद में हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को फॉर्म फिलिंग के दौरान रिक्वायर्ड होने वाले हैं।
समझ में आ गया होगा आप सभी को। और आई होप अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक इसके बारे में पता लग पाए। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करना तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। अभी तो आप लोगों को 20% का ऑफ दिया जा रहा है इस न्यू ईयर और जो आप लोग का क्रिसमस है उसके ऊपर। तो देखिए कैसे आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे मेरे भैया जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, सीयूटी यूजी पे जाना है, और ये रहा सीयूटी पोस्ट ग्रेजुएट, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो आपके सामने है, यहाँ पे व्यू ऑल पे जाके भी आप लोग चेक कर सकते हो। जितने भी लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो सारे के सारे आप सभी के सामने। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर आपको एनरोल करना है तो आप क्या करोगे, बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे कूपन कोड लगाओगे, क्या है Y485। ये Y485 जैसे ही मेरे भैया आप सभी लगाओगे तो आप लोगों को देखो 20% का ऑफ इसके अंदर मिल जाएगा और आप लोग अपनी तैयारी उसको जबरदस्त तरीके से करके सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, याद रखिएगा कूपन कोड क्या है, Y485। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा अगर कोई भी आप लोगों का डाउट बचता है तो। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।